ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे मार्गशीर्ष महीने के पहले एकादशी व्रत, जिसे कि उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है, इसे व्रत राज कहा जाता है। आपको बता दें कि साल में कुल 24 एकादशी पड़ते हैं, मतलब कि एक महीने में 2 एकादशी, जो कि दोनों ही पक्षों में, अर्थात प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के बाद जो तिथि आती है उसे एकादशी तिथि कहते हैं। और इसमें भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त व्रत रखा जाता है, उनकी पूजा आराधना की जाती है। इस व्रत में कुल 3 दिनों के नियम होते हैं। एकादशी के एक दिन पहले 10वीं तिथि पर बाल धोकर स्नान करना, शुद्ध सात्विक भोजन लेना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। 10वीं तिथि पर संध्या के समय से ही भोजन का त्याग कर दिया जाता है। लेकिन यदि आप अस्वस्थ हैं, कोई शारीरिक समस्या है, तो शाम का जो भोजन आप लेंगे वह हल्का भोजन लेंगे, और यह भोजन आप शाम 7 बजे तक अगर ले लें तो यह ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद आप आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। रात को सोने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए सोएं, और अगली दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागकर व्रत के नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ इत्यादि करके व्रत को धारण किया जाता है। साल 2023 में मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे कि उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि का आरंभ 8 दिसंबर को सुबह 5:07 पर होगा, और इस तिथि का समापन 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर होगा। तो देखा जाए तो दोनों ही दिन आपको एकादशी की प्राप्ति हो रही है। 9 दिसंबर को भी उदया तिथि में आपको एकादशी की प्राप्ति हो रही है, और 8 दिसंबर को प्रातःकाल ही एकादशी लग रही है, जो कि पूरे दिन रहेगी। तो पूरे दिन जब एकादशी तिथि रहेगी, तो ऐसे में ज़्यादातर लोगों का यही सोचना है कि जब पूरे दिन पूरी रात एकादशी तिथि हमने 8 दिसंबर को ही प्राप्त हो रही है, तो व्रत भी 8 दिसंबर को ही रखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि एकादशी तिथि को और एकादशी व्रत को लेकर जो हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि द्वादशी युक्त एकादशी ही सबसे शुद्ध एकादशी होती है, और इस एकादशी के व्रत को धारण करने से श्री हरि विष्णु की परम कृपा प्राप्त होती है। वहीं 10वीं युक्त एकादशी दानवों के बल को बढ़ाने वाला होता है। तो इसीलिए यदि एकादशी व्रत का पूर्ण फल चाहिए तो हमेशा द्वादशी युक्त एकादशी व्रत को ही धारण करना चाहिए, जो कि 9 दिसंबर को है। तो यदि आप एकादशी व्रत धारण करना चाहते हैं, उत्पन्ना एकादशी का व्रत, तो 9 दिसंबर को करें, यह सबसे श्रेष्ठ होगा। और वहीं एकादशी तिथि में, जैसे कि हमने आपको बताया कि 3 दिन का नियम होता है, तो पारण का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी तिथि में आप पारण जो करते हैं वो सही समय पर करना होता है, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। और एकादशी का जो पारण है वो हमेशा हरिवासर का ध्यान रखते हुए करना चाहिए। दूसरी बात, एकादशी का पारण हमेशा सूर्योदय के 1 से 2 घंटे के अंदर ही कर लेना चाहिए। जो लोग 8 दिसंबर को एकादशी व्रत धारण करेंगे, उन्हें 9 दिसंबर को प्रातःकाल में जो पारण का समय हमने बताया कि सूर्योदय के 1-2 घंटे के अंदर ही आपको पारण कर लेना चाहिए। तो 9 दिसंबर को प्रातःकाल हरिवासर लग रहा है, इस वजह से 9 दिसंबर को प्रातःकाल आप पारण नहीं कर सकते हैं। 8 दिसंबर को जो लोग व्रत रखेंगे उनके पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वह दोपहर का होगा। दोपहर 1:05 से लेकर 2:30 तक आपको पारण कर लेना है, यदि आप 8 दिसंबर को व्रत रखते हैं। लेकिन यदि आप 9 दिसंबर को व्रत रख रहे हैं, जो कि द्वादशी युक्त और सबसे सही एकादशी होगी, शुभ एकादशी होगी, तो इस एकादशी का यदि आप व्रत रख रहे हैं 9 दिसंबर को, तो आपको व्रत का पारण 10 दिसंबर रविवार सुबह 7:02 से लेकर 7:13 के बीच व्रत का पारण करना है। तो दोनों ही दिन आपको एकादशी की प्राप्ति हो रही है, 8 दिसंबर को भी और 9 दिसंबर को भी, क्योंकि 9 दिसंबर को सूर्योदय से पहले एकादशी रहेगी, इसलिए 9 दिसंबर का जो एकादशी है द्वादशी युक्त एकादशी, ये श्रेष्ठ होगा। यदि आप श्रेष्ठ फलों की इच्छा रखते हैं और द्वादशी युक्त एकादशी करना चाहते हैं, तो आपको 9 दिसंबर को ही व्रत रखना चाहिए, यही श्रेष्ठ होगा। एकादशी के दिन आपको चावल का पूरी तरीके से त्याग करना चाहिए। जो लोग व्रत रखते हैं वो तो एक बार फलाहार लेंगे, और जो लोग व्रत नहीं रखते हैं लेकिन एकादशी के नियमों का पालन करना चाहते हैं, उन्हें पूरी तरीके से
चावल का त्याग करना चाहिए, ना स्वयं चावल आपको खाना है, ना किसी को दान में देना है, ना किसी अन्य जीव को चावल आज के दिन आपको खिलाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले जागे, स्नान के बाद सबसे पहले आप सूर्यदेव को अर्घ दें। तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही आपको तोड़ कर रख लेने हैं, क्योंकि एकादशी में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते हैं। तुलसी जी को जल भी एकादशी के दिन आपको नहीं अर्पित करना है। आप स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर सूर्यदेव को अर्घ देने के बाद घर में घी का दीपक लगाएं, घर के मंदिर में, और भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान का अगर कोई मूर्ति है तो इनका अभिषेक कराएं। अगर फ़ोटो में पूजा करते हैं तो फ़ोटो को अच्छे से साफ करके फिर भगवान को पीले चंदन, पीले वस्त्र, पीले जनेऊ, पीले पुष्प, पीले फल इत्यादि का भोग लगाएं। साथ में माता लक्ष्मी की भी पूजा आराधना आज के दिन करें। माता को लाल रंग के गुलहर के पुष्प अर्पित करें। सुहागिन महिलाएं माता को सिंदूर अर्पित करें, बेलपत्री अर्पित करें और भगवान विष्णु के साथ माता की विधिवत तरीके से पूजा अर्चना करें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा को श्रवण करें। अंत में भगवान की आरती करें। शाम के समय भगवान के समक्ष एक घी का दीपक लगाएं, सुगंधित धूप दिखाएं और जितना हो सके भगवान के नाम का कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें। इस प्रकार से एकादशी के नियमों का पालन करते हुए अगले दिन व्रत का पारण करें। व्रत का पारण हमेशा सही समय जो आपको बताया गया है उसको ध्यान में रखते हुए करना है। व्रत के पारण से पहले आप ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहे तो भोजन करा दें। अगर नहीं हो सकता है तो ब्राह्मणों के निमित्त कुछ दान निकाल दें। भगवान जो भी आपने अपने लिए भोजन तैयार किया है उसमें से एक हिस्सा आप गौ माता को खिलाएं। इसके बाद आप स्वयं भोजन करके व्रत का पारण करें। पारण का भोजन हमेशा आपको अपने घर में तैयार करके करना चाहिए और पारण के समय भी आपको लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, जितना हो सके इस दौरान हरि नाम कीर्तन करें, हरि नाम का आसरा लें। दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।